Hello, 6th class. I hope you are well at home. Today we are going to study Social Science chapter first. Your book name is Social Media, class 6th. The chapter name is Studying the Past. People and society in ancient period we are going to study in this chapter. About the chapter, first of all we need to know what is history. History is the study of past events, especially the political, social and economic development of a country or a nation. मीन्स हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? पास्ट के इवेंट्स पढ़ते हो, स्पेशली किसके बारे में पढ़ते हो? पॉलिटिकल, जो राजनीतिक रूप से किस डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है या मोनार्की है, वो आप इसमें जानोगे. सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे जो है ट्रेडिंग सिस्टम क्या था, हमारा जो सामाजिक बिहेवियर क्या रहा है एक कंट्री का या एक देश का, वो इसमें आप पढ़ते हो. द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द एशियंट ग्रीक वर्ड हिस्ट्रो. जो हिस्ट्री है वो हमारे एशियंट ग्रीक वर्ड्स के हिस्ट्रो वर्ड से लिया गया है. मीनिंग है नो दिस, जानना, इसको जानना. It transacts every significant event that led to an advancement or new ideas in the human civilization. इसमें हम क्या पढ़ते हैं? वो हर इम्पोर्टेंट इवेंट जो हमें हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट और न्यू आइडियाज़ की तरफ लेके जाता है. तो हम इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंट इवेंट को ही पढ़ते हैं. We are going to study in this chapter what is history. हिस्ट्री क्या होती है and importance of history. हिस्ट्री को पढ़ने की क्या जरूरत है? Why do we need history? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ना है इसको? Then when of past events, हमारे जो पास्ट इवेंट्स हैं वो कब किस टाइम पे हैपन हुए वो हम पढ़ते हैं, इसमें स्टडी करते हैं. वेयर और ऑफ पास्ट इवेंट्स, और कहाँ पे किस प्लेस पे वो पास्ट इवेंट्स जो हैं हुए. Various sources of history, then there is a need to know the from which sources we come to know about history. तो वो है various sources, हमें कहाँ से ये पता चलता है हिस्ट्री के बारे में. पास्ट जो इवेंट्स हुए हैं वो हमें कौन से सोर्सेज से पता चलते हैं? तो वो हमारे जैसे मोन्यूमेंट्स हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स होगी, उन सब से हमें पता चलता है. तो वो हम सब जो हैं इसमें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे. ओके, नाउ ग्लोसरी, लुक एट दिस मोन्यूमेंट्स. अब मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं? वो ओल्ड बिल्डिंग्स, फ्रॉम देयर वी कम टू नो अबाउट आवर पास्ट थिंग्स, पास्ट इवेंट्स. जो बिल्डिंग्स हमारी स्टैंडिंग में होती हैं, एक्सक्यूवेटेड होती हैं, वो हम जो है इसमें पता चलता है एक्सक्यूवेटेड होती हैं. देन मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन अकाउंट्स, इसमें हमारा हैंड रिटन अकाउंट्स हमें पता चलते हैं. हमारे पास्ट के जो है हैंड रिटन अकाउंट्स हमारे पास हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि हमारे जो पास्ट में कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं, कैसे हुए हैं. वी कम टू नो फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स. देन इंस्क्रिप्शन, दीज आर द सोर्सेज यू कैन टेक. Writing engraved on stones, rocks, metals, pillars, etc. तो जो भी हमारी आपने कहीं मेटल्स देखी होंगी, कोई धातु है, कोई पहाड़, पत्थर या स्टोन जो हैं, उन पर पिलर्स पर जो पिलर होते हैं उनके ऊपर कुछ लिखा होता है पुराने टाइम का, तो वो सब जो है इंस्क्रिप्शन में आएगा, जहाँ से हमें पता चलता है कि कौन से ईयर में स्टैंड की गई थी, इसको कब बनाया गया था, इसका कंस्ट्रक्शन कब था. तो वो सब हमें जो है कहीं ना कहीं इन स्टोन से, किसी पुराने स्टोन से पता चल जाता है या रॉक से पता चल जाता है. वी कम टू नो फ्रॉम दिस मटीरियल, दैन इट विल इंक्लूड इन इंस्क्रिप्शन, यानी ये सब चीज़ें किस में आएंगी? इंस्क्रिप्शन में. देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्युलर लिटरेचर. लिटरेचर कंसर्न विद वर्ल्डली सब्जेक्ट्स. लिटरेचर किससे रिलेटेड होता है, किससे कंसर्न होता है? पूरे वर्ल्डली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, अदर देन रिलीजन एंड फिलोसफी. इसमें हम फिलोसफी और धर्म से रिलेटेड, उससे भी ज़्यादा जो है इसके अंदर जो पूरे वर्ल्डली सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम इसमें लेते हैं. नाउ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एशियंट के जो रिमेन्स हैं, बिल्डिंग्स, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनाई हुई थी पास्ट में, वो किसी वजह से, किसी फ्लड रोड
की वजह से जो है बह चुकी है, उसकी कुछ रिमेन्स, उसकी कुछ टूटी फूटी चीज़ें अभी भी हैं, तो उनसे हमें पता चलता है। पोट्री से और टूल्स, इमेजेस से, कोई पिक्चर मिल गई हमें, कोई सील्स मिल गई, सील तो टैबलेट्स या कॉइन से हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट का है, ये कब का है, किस टाइम का हुआ है और कहाँ से हमें मिला है, वो सब हम इसमें लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ 1.1 see look at in your book page number 1. What is history? I have already told you about what is history. Can you name your forefathers? क्या आप अपने forefathers के बारे में बता सकते हो? What did they do? वो क्या करते थे? How did they live? वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, खान पान क्या था, उनका फूड आइटम्स क्या थी, वो सब हम इसमें लेते हैं। What did they eat? वो क्या खाते थे। What did they wear? वो क्या पहनते थे। To know all these things about them, इन सबको जानने की आपको भी क्यूरियोसिटी होती है ना कि हमें जानना होता है हमारे पास्ट में क्या हुआ है, तो you need to study history, आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। Thus हिस्ट्री, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट की स्टडी करना। द पास्ट हैज़ लेफ्ट मैनी ट्रेसेस सच एज ट्रेडिशंस, फोक टेल्स, वर्क्स ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, बुक्स एंड अदर रिटन रिकॉर्ड्स। अब पास्ट में काफ़ी ऐसे ट्रेसेस रह जाते हैं, जैसे कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कहानियाँ होती हैं, आर्ट का वर्क होता है, आर्कियोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एशियंट टाइम्स के, बुक्स पर हैं, या फिर हमारे पास जो रिटन रिकॉर्ड्स होता है, उन सब से हमें पता चलता है कि हमारे फोरफादर्स क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे। तो मतलब हमें जो है हिस्ट्री मेनली कहाँ से पता चलती है, ट्रेडिशन जो हमारे ट्रेसेस से, सच एज ट्रेडिशन से, फोक टेल से, वर्क ऑफ आर्ट से एट्सेट्रा। हिस्टोरियन स्टडी द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, तो क्या करते हैं जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास बनाते हैं, लिखते हैं, वो क्या करते हैं, पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड को स्टडी करते हैं। वो फिर क्या करते हैं, देन प्रिपेयर न्यू रिकॉर्ड्स, फिर नए रिकॉर्ड बनाते हैं। दीज रिकॉर्ड्स एज well as the events themselves are also commonly called history। इन सबको ही हम जो भी ये रिकॉर्ड्स हैं, जैसे इवेंट्स हैं, इन सबको वो अरेंज करते हैं, फिर इनको कॉमनली सभी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट वी शैल डू टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स।